सभी को नमस्कार। हमारा आज का विषय है कविता नए इलाके में, जिसके कवि हैं श्री अरुण कमल जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपने अब तक बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी। बताइए, कविता में क्या विशेषता होती है? कविता हमारे लिए क्यों खास है? मैं बताती हूँ। वास्तव में कविता का कोई एक अर्थ नहीं होता, बल्कि कविता में एक अर्थ के अंदर बहुत सारे गहरे अर्थ छिपे हुए होते हैं। वास्तव में कविता हमें समय, समाज और जीवन की नई नई सच्चाइयों तक पहुंचाती है, यानी हमें सोच और विचार के नए नए इलाकों में लेकर जाती है। कहा भी जाता है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमारी तो कविता का शीर्षक ही है नए इलाके में। तो ये कविता हमें सोच विचार के किन नए इलाकों में लेकर जाएगी, ये तो हम कविता पढ़कर जानेंगे। लेकिन कहा जाता है कि कविता को समझने से पहले कवि को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए मिल लेते हैं अपने कवि से, यानी श्री अरुण कमल जी से। अरुण कमल जी हिंदी के आधुनिक काल के प्रगतिशील कवि कहलाते हैं। प्रगतिशील यानी समय की सच्चाइयों को बताने वाले, समय के साथ साथ चलने वाले। श्री अरुण कमल जी का जब सबसे पहला काव्य संग्रह आया था अपनी केवल धार, तो तहलका मच गया था। क्यों? क्योंकि उनकी कविता में ये पंक्तियां जन जन की जबान पर चढ़ गई थी। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इस कविता के माध्यम से अरुण कमल जी ने क्या किया था? एक आम आदमी, एक जन सामान्य के भीतर छिपी हुई उसकी आंतरिक शक्ति और उसके परिवर्तन की संभावनाओं को उजागर कर दिया था आज के समय में। और इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से वे हिंदी साहित्य के एक स्थापित कवि के रूप में जाने गए। क्या आप जानते हैं अरुण कमल जी का नाम अरुण कमल क्यों पड़ा और उनका वास्तविक नाम क्या है? मैं बताती हूँ। उनका वास्तविक नाम है अरुण कुमार। अरुण कुमार से वे अरुण कमल क्यों बने? अरुण कमल नाम उन्होंने अपने साहित्यिक पहचान के लिए अपनाया और अब वे अरुण कमल के नाम से जाने जाते हैं। अरुण कमल जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 में बिहार के नासरीगंज में हुआ था। व्यवसाय के रूप में उन्होंने अध्यापन को अपनाया। वे पटना में अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक थे। इसी के साथ उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य भी प्रारंभ किया और वे हिंदी के आधुनिक कवि के रूप में जाने गए। उन्होंने मुख्य विधाओं के रूप में कविता को लिखा, साथ साथ आलोचना का कार्य भी किया। और उनके लेखन का जो मुख्य विषय है वह है समकालीन जीवन की विषमता और परिवर्तन, यानी बदलते हुए समय और समाज के ऊपर उन्होंने लेखन कार्य किया। आइए एक दृष्टि उनकी प्रमुख रचनाओं पर डाल लेते हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि अरुण कमल जी मुख्य रूप से कवि के रूप में जाने गए, तो उनके ये कुछ काव्य संग्रह हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए। अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, नए इलाके में और योगफल। नए इलाके में काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कार भी दिया था और इसी संग्रह की एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में भी है जो हम पढ़ेंगे। उनका कुछ अनुदित साहित्य भी है, अर्थात उन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। वॉइसेस नाम से भारतीय युवा कवियों की कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया। वियतनामी कवि हु की कविताओं का और माइकोवस्की की आत्मकथा का उन्होंने अनुवाद किया। साक्षात्कार लिखे कथोपकथन नाम से, और उन्होंने आलोचना नामक पत्रिका का कई वर्षों तक संपादन भी किया था। इसके अलावा कथेतर गद्य साहित्य में, जैसा कि हमने जाना, उन्होंने आलोचनाएं लिखी और आलोचना लेखन को अरुण कमल जी बहुत जिम्मेदारी का काम समझते हैं। उन्होंने पत्रिकाओं में आलोचनाएं लिखी, उसके बाद संग्रह के रूप में उन आलोचनाओं को कविता और समय और गोलमेज नाम से प्रकाशित
किया गया। उनके कुछ प्रकाशित पुस्तकें हम सामने देख पा रहे हैं। सबूत, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, नए इलाके में, कविता और समय, अपनी केवल धार। इसके अलावा भी अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। आइए अब जान लेते हैं अरुण कमल जी की विचारधारा के बारे में, यानी जो साहित्य उन्होंने लिखा उसकी क्या विशेषताएं थी। उन्होंने भूमंडलीकरण और बाजारवाद के दौर में साधारण मनुष्य की विवशता और अकेलेपन का चित्रण किया है। तेजी से बदलते हुए समय, समाज और विश्व को देखते हुए एक आम आदमी बहुत तेजी से दौड़ा और उस मनुष्य की उस तेज दौड़ ने उसे अकेला कर दिया। इस विवशता का चित्रण वे अपनी कविताओं में करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में आधुनिक समय में बदलते हुए जीवन मूल्यों और मानव संबंधों की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी पहचान को बदलना चाहा तो उसका सब कुछ बदल गया। उसके आपसी संबंध भी बदले, उसके भीतरी मूल्य भी बदले, और ये सभी अरुण कमल जी की कविताओं में हमें दिखाई देता है। उनकी कविताओं में आम जीवन और परिवेश की घटनाओं को बहुत ही कुशलता से शब्दों में पिरोया गया है। ये बात तो हम कविता को पढ़ते समय जान ही लेंगे। उनकी कविताओं में उन जन सामान्य के अधिकारों के लिए आवाज उठी है जो शोषित हैं और वंचित हैं, जो पीड़ित हैं। वे कहते भी हैं, जिस देश में भूखे हैं बच्चे, माए और बीमार, उस देश को धरती पर रहने का हक नहीं है, क्योंकि वे उपेक्षित लोगों की ओर दृष्टि डालते हैं और बहुत ही गहरे सच को अपनी कविताओं में उकेर देते हैं। उनकी कविताओं में कुछ नए बिंब नजर आते हैं हमें, और बोलचाल की भाषा नजर आती है, खड़ी बोली के लय और छंदों का प्रयोग जिसमें हुआ है। विभिन्न विषयों के वर्णन में उनकी भाषा कठिन नहीं हो पाती, बल्कि सरल भाषा का ही वे प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में और तेजी से बदलते हुए विश्व में मानव की संवेदनाएं भी बदली हैं। बाहरी चकाचौंध ने उसे आकर्षित कर दिया है और कविता जैसे संवेदनशील विषयों से उसका ध्यान भटक गया है। अरुण कमल जी कहते हैं कि कविता की किताबें बिकती ही नहीं, बहुत कम बिकती हैं, और समाज हमें समर्थन नहीं देता, यानी मनुष्य बदलता जा रहा है। इन उत्कृष्ट रचनाओं पर अरुण कमल जी को अनेक पुरस्कार भी मिले, जैसे शमशेर सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। इन सभी पुरस्कारों से पुरस्कृत हमारे कवि जब कविता लिखते हैं तो हम उसे पढ़ते हुए बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं। उनकी कविता नए इलाके में जो हम पढ़ेंगे, आइए उसका केंद्रीय भाव जान लेते हैं। इस कविता में आज के तेजी से बदलते हुए समय में होने वाले बदलावों की ओर संकेत किया गया है। खास तौर से शहरों की गतिशीलता और विकास की अंधी दौड़ का चित्रण किया गया है। किस तरह से मनुष्य, शहरों में रहने वाला व्यक्ति अपनी पहचान और बदलाव के बीच में फंसा हुआ है। वो अपनी पहचान खोज ही नहीं पा रहा है, और ये बदलाव केवल बाहरी बदलाव नहीं है, केवल ये आंखों से दिखाई देने वाले बदलाव नहीं है, बल्कि मनुष्य को भीतर से भी बदल रहे हैं, उसके मूल्य बदल रहे हैं, उसकी पहचान बदल रहे हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नए इलाके में कविता पढ़ते समय। और आज की वीडियो के आधार पर अब आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। आप अपनी कॉलोनी या शहर में पिछले 5 वर्षों में आए बदलाव का पता कीजिए और अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से उनके समय की बातें कीजिए और उनसे पूछिए कि उनके समय से आज तक कितना बदलाव आ गया है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और कविता का आनंद लेंगे। नमस्कार।